जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को आप क्यों देखें, पूरा क्यों देखें, है ना, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा आप इसलिए देखें यदि आपको इतिहास टॉपिक के अंतर्गत प्राचीन राजवंश जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें हर एक वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वंश भी है ये, तो इसको यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पूरी तरह से, तो ये वीडियो पूरा देखें दोस्तों। और वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन की क्विज़ भी है, 10-12 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने ये टॉपिक कितना सीखा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्राचीन राजवंशों की एक हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, उस ट्रिक से आपके क्या है 11 वंश और एक व्यक्ति क्लियर होगा, है ना। तो वो ट्रिक क्या थी आपकी कि हसीन सी मासूका से यश पका। तो कोई हसीन सुंदर सी माशुका थी, किसकी, यश की, लेकिन वो उससे पक गया था, है ना। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें याद हो गए कितने 11 वंश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वंश और ये एक आक्रमण, ये आपके कंप्लीट याद हो गया आपको। यदि वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें आप इस ट्रिक को क्लियरली पढ़ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा पहला वंश है, हर्यक वंश। इसको कम्प्लीटली पूरी तरह डीपली नॉलेज गेन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। और आपको पढ़ाई जो करनी है वो एक इंटरेस्ट लेकर के करनी है। मीन्स आप क्या जानने वाले हैं, आज आप कहानियाँ सुनने वाले हैं। दादी चाची हमें कहानियाँ सुनाया करती थी ना, वैसे ही आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे वंश की जो क्या करता था, अपने पिता को टपका देता था। जितने भी राजा बनते थे वो अपने पिता को टपका टपका के बनते थे, है ना। तो एक ऐसा वंश आप लोग आज जानने वाले हैं। तो हर्यक वंश को किस नाम से, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 544 बीसी में। किसने की थी, बिंबिसार ने। तो बिंबिसार और बिंदुसार दो ऐसे लोग हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होता है आपका। तो आपको याद रखना है क्या है कि बिंबिसार, जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का हरा बिंब, है ना। ऐसे याद रखिए कि हरा बिंब और मौर्य का बिंदु। तो हरा बिंब मतलब हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। इनकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृह थी। पहले जो थी गिरिब्रज या राजगृह थी। बाद में एक शासक था जिसने एक इस नगर की पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो उसको जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी हर्यक वंश के शासक द्वारा की गई और पाटलिपुत्र को बाद में राजधानी भी बनाया गया। तो इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और सबसे पहले जानते हैं इसके सबसे पहले शासक किसको, बिंबिसार को। तो बिंबिसार का जो शासनकाल रहा है 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा है। इसने क्या किया, अपने राज्य को इसको बढ़ाना था, फैलाना था। मगध वंश का शासक है ना, तो ये बढ़ाएगा अपने राज्य को। तो इसने कैसे बढ़ाया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। इसने प्रमुख राज्यवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, शादी विवाह किया और क्या हुआ, इसने अपना वंश फैलाया ना। आज की तरह लॉकडाउन तो था नहीं जो शादियाँ वगैरह नहीं हो रही थी, है ना। तब तो शादियाँ खूब हो जाती थी। अभी आप जानेंगे इसकी कितनी सारी रानियाँ थी, बहुत सारी रानियाँ थी, है ना। इसने कितनी, इसकी महावज्ञ ने बताया कि इसकी करीब 500 रानियाँ थीं। सोच सकते हैं आप, है ना। तो इसने 500 शादियाँ तो की होंगी कम से कम। कितने लोगों को हर हर 2-3 दिन में पार्टी मिलती रहती होगी, है ना। तो इसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, प्रमुख जो संबंध थे इसके, पहला संबंध था लिच्छवी गणराज्य से। लिच्छवी गणराज्य की जो शासक चेतक थे उनकी पुत्री चेलना से इसने विवाह किया। मतलब इस राजवंश से इसका क्या हो गया, संबंध हो गया, अच्छा संबंध हो गया। जब ये इसका दामाद ही बन गया, है ना। तो शासक चेतक जो थे वो लिच्छवी गणराज्य के थे और उसकी पुत्री चेलना से विवाह किया। दूसरा जो प्रमुख संबंध है आपका कौशल राज, कौशल के राजा थे प्रसेनजित। तो प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। और भद्र देश के जो राजकुमारी थी क्षेमा, क्षेमा से विवाह किया। तो भद्र देश से संबंध, कौशल से संबंध और लिच्छवी गण, ये प्रमुख 3 संबंध थे आपके। बाकी शादियां तो इसने कितनी की थी, 500 रानियां थी, है ना इसकी। और ये महात्मा बुद्ध का क्या था, मित्र भी था और संरक्षक भी था। महात्मा बुद्ध इसी के टाइम में थे, जो गौतम बुद्ध हैं आपके इसी समय में थे। ये इनका मित्र भी था और संरक्षक भी था। जैन साहित्य में इसका एक नया नाम बताया जाता है क्या, श्रेणिक। तो जैन साहित्य में इसका जो अलग नाम है वो श्रेणिक है। नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे कि जो बिंबिसार था उसने अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार किया, कैसे विस्तार किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। फिर बिंबिसार ने किन किन प्रमुख राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लिच्छवी गणराज्य, कौशल और भद्र देश, है ना। और इनके राजा का नाम पूछा जा सकता है और किससे शादी की है नाम पूछा जा सकता है। फिर आपका जो प्रमुख क्वेश्चन बनेगा, महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक कौन था, है ना। तो कौन था भैया, पता चल गया ना आपको। और श्रेणिक किसका अलग नाम है, अन्य नाम है, या बिंबिसार का अन्य नाम क्या है, श्रेणिक है। चलिए और कुछ जानते हैं।
बौद्ध और जैन साहित्यों के अनुसार, बौद्ध और जैन साहित्यों में ऐसा बताया गया कि इसका जो पुत्र था कौन था, अजातशत्रु। तो सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया, इसको बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया और खूब सारी यातनाएं दी, जिसके कारण 492 बीसी में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। मतलब अपने पिता को बंदी बना लिया इसने। क्यों बनाया होगा, रीज़न तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। इसके लिए महात्मा बुद्ध के विरोधी थे देवव्रत, तो देवव्रत ने इसको उकसाया था, किसको, अजातशत्रु को। अजातशत्रु को देवव्रत भैया आए, कहने लगे यार तुमको राजा नहीं बना रहे हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ऐसा है वैसा है ना। तो इसने क्या किया, अपने पिता को बंदी बना के कारागार में डाल दिया, जहाँ 492 बीसी में किसकी, बिंबिसार की मृत्यु हो गई। ये भारत का पहला शासक था, कौन, बिंबिसार। बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी और इसने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था, है ना। रीज़न मिल गया ना आपको इसको मारने का, कि इसने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन ये चीज़ अजातशत्रु को पसंद नहीं आई। अजातशत्रु की आगे किसने लगा दी, देवव्रत ने। तो देवव्रत क्या थे, महात्मा बुद्ध के विरोधी थे। महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत ने इसकी आगे लगाई और इसने क्या किया, अपने पिता को कारागार में डाल दिया। तो जो इसने, बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था दर्शक को, और स्थायी सेना रखने वाला बिंबिसार पहला भारतीय शासक था। फिर इसने क्या किया, जो अपना राज्यवैद थे, अपने राज्यवैद जीवक थे, ये जीवक के बारे में भी आप जानेंगे कौन थे जीवक। तो राज्यवैद जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा। भगवान बुद्ध की सेवा शुश्रूषा के लिए इसने अपने राज्यवैद जीवक को भेजा और बौद्ध भिक्षुओं को क्या है, निःशुल्क जल यात्रा प्रदान की और बेलुबन दान में दिया। तो बेलुबन था एक कोई जगह, वो इसने इसको दान में दे दी और निःशुल्क जल यात्रा दी बौद्ध भिक्षुओं को। तो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत अनुराग रखता था, है ना। गौतम बुद्ध तो इसके मित्र ही थे। तो ये आपका प्रमुख पॉइंट्स हैं। इनसे क्वेश्चन आपके जो बनेंगे कि मतलब आपका बिंबिसार की हत्या किसने की, या बिंबिसार की हत्या के लिए अजातशत्रु को किसने उकसाया, महात्मा बुद्ध के विरोधी कौन थे, पहला भारतीय शासक जिसने स्थायी सेना रखी, बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, भगवान बुद्ध की सेवा के लिए किसे भेजा गया, बौद्ध भिक्षुओं को क्या क्या प्रदान किया बिंबिसार ने। तो निःशुल्क जल यात्रा और बेलवन दान में दिया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप सुन करके आप आंसर दे सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आम्रपाली जी को जान लेते हैं। तो आम्रपाली जी को शायद आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन ये वो आम्रपाली नहीं है ना। ये आम्रपाली हैं हर्यक वंश के समय की, और ये क्या थी आपकी, ये वैशाली की नर्तकी थी, वैशाली राज्य की नर्तकी थी और परम रूपवती कला प्रवीण गणिका थी, है ना। तो आम्रपाली कौन थी, नर्तकी और गणिका थी, कहाँ की, वैशाली की। और ये बुद्ध की परम उपासक भी थी, गौतम बुद्ध की बहुत उपासना करती थी, बहुत पूजा अर्चना करती थी, है ना, उनको मानती थी। बिंबिसार क्या हुआ, इन पे मोहित हो गया और उसने लिच्छवी से इन्हें जीत के ले आए और इनसे विवाह किया। इन्हीं से विवाह के उपरांत इनका पुत्र जो हुआ वो जीवक था। अभी आपने राज्यवैद जीवक पढ़ा था ना, तो राज्यवैद जीवक जो था वो बिंबिसार और आम्रपाली जी के पुत्र थे और राज्यवैद बनाया था इनको, है ना, प्रमुख स्थान दिया था। तो आम्रपाली जी को आपने जान लिया। इससे संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आम्रपाली कौन थी, किस राज्य की थी, या बिंबिसार से जो इनका पुत्र हुआ वो कौन था, है ना, उसका नाम क्या था। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। और नॉर्मल सी स्टोरीज हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ना। आम्रपाली दुबे जी को तो अब सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु को पढ़ते हैं तो ये जो था आपका, इसका जो समय था 492 से और 460 बीसी तक था। जैसे आपका बिंबिसार का नाम क्या था, श्रेणिक था, वैसी अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था, कुणिक था। तो अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। इसने भी क्या किया, साम्राज्य विस्तार की अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया और वहाँ चरमोत्कर्ष तक पहुँचा, मतलब इसको अपने उच्चतम शिखर तक पहुँचा दिया साम्राज्य विस्तार को। इसने किससे, कौशल से, वज्र से और मल से, इन सबसे संघर्ष किया, संघर्ष करना पड़ा इसे, बहुत सारे विद्रोह हुए, इसने सबका बहुत अच्छे से सामना किया और अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। और जो इनका प्रबल प्रतिद्वंदी था कौन सा, अवंती राज्य था, इस अवंती राज्य पर विजय प्राप्त की, उसे जीत लिया। तो जो मगध वंश का जो प्रमुख सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था कौन सा था, अवंती राज्य था। इसी के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ, आपका राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पिछले वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको बताया गया था और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो अजातशत्रु के समय में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसमें कार्य क्या हुआ, इसमें जो बौद्ध भिक्षुओं के संबंधित पिटक थे, है ना, पिटक मतलब क्या होता, पोटली या टोकरी,
तो उन पिटकों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया, जबकि अभिधम्म पिटक में बाद में विभाजित किया गया था, है ना। 3 भाग हैं इसके पिटकों के, उसमें से 2 जो पिटक हैं आपके सुत्त और विनय पिटक, इनमें विभाजित किया गया पहली बौद्ध संगीत में। 460 BC में क्या अपने पुत्र उदयन द्वारा मार दिया गया। तो देख रहे हैं ना कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा। तो सब पिता पुत्रों के द्वारा टपकाए जा रहे हैं, इसीलिए इस वंश को क्या कहते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं। इससे संबंधित जो आपके प्रश्न बनेंगे वो पूछे जा सकते हैं। अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था, अजातशत्रु को किन किन वंशों से संघर्ष करना पड़ा, अजातशत्रु का प्रबल प्रतिद्वंदी या मगध वंश का प्रबल प्रतिद्वंदी कौन था, फिर प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किसके समय में हुई, क्या प्रमुख कार्य हुआ, अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदयन को पढ़ते हैं। जो अगला शासक है हमारा 460 BC में शासक बना और इसका अंतिम डेट कोई निश्चित नहीं है। तो शासक बनने से पहले ये क्या था, चंपा का उपराजा था। तो चंपा जो राज्य था उसका ये उपराजा था उदयन। बाद में इसने, आप जानते हैं, अपने पिता की हत्या की है ना, और इसने क्या किया है, इसी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। तो पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर बना हुआ है। ये भी एक प्रमुख प्रश्न हो सकता है आपका। पटना या पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, वही क्या था आपका पाटलिपुत्र नगर। किसने बसाया, उदयन ने। और ये कहाँ पर है आपका, गंगा और सोन के संगम पर। फिर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार इसे पितृभक्त कहा गया। अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार इसे पितृभक्त कहा गया। मगध के जो प्रतिद्वंदी थे, कौन थे, अवंती राज्य, उसके गुप्तचर के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो उदयन की हत्या जो की गई है इनके प्रतिद्वंदी राज्य जो अवंती था उसके गुप्तचर के द्वारा। इसकी माता का नाम याद रखेंगे, पद्मावती था। तो यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से तो आप याद रखेंगे इसकी माता का नाम पद्मावती था। हर्यक वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो रीज़न आपको पता चल गया ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदयन राजा बनने से पहले कहाँ का उपराजा था, उदयन ने किस नगर की स्थापना की, या फिर पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, उदयन को पितृहंता किसके अनुसार कहते हैं और पितृभक्त किसके अनुसार कहते हैं, उदयन की हत्या किसके द्वारा की गई, उदयन की माता का नाम, है ना, या हर्यक वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वंश को ख़त्म करते हैं हम लोग। अंतिम शासक आ गए आपके। प्रमुख 3 शासक थे जो आपके, सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। अब आपका आएगा अंतिम शासक। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बताया गया कि उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। जो अंतिम शासक था नागदशक था, वो अति विलासी और दुर्बल शासक था। इसकी हत्या सेनापति शिशुनाग ने कर दी और हर्यक वंश का अंत कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। कब हुई, 412 BC में। तो 412 BC में आपका ये हर्यक वंश समाप्त हो गया और इस तरह से आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वंश था वो कंप्लीट हुआ आपका। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। चलिए एक क्विज सॉल्व करते हैं। 10-12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है आपके पास। सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है, आपको पता होगा। संस्थापक कौन है इसका, हर्यक वंश की राजधानी, बिंबिसार का अन्य नाम, अजातशत्रु का अन्य नाम, भारतीय इतिहास का स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक, महात्मा बुद्ध का समकालीन मित्र या संरक्षक, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई व इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, जीवक किसका पुत्र था, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का अन्य नाम, हर्यक वंश का अंतिम शासक। कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि आम्रपाली कौन थी, या फिर पितृहंता वंश के नाम से कौन सा वंश जाना जाता है, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई और हर्यक वंश का पतन कब हुआ, हर्यक वंश का अंत किसने किया, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने यदि वीडियो अच्छे से देखा है तो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, यदि कोई कमी है वो भी कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे बस। जय हिंद साथियों, रेगुलर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।